हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज है 22 नवंबर और आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे। तो बच्चे जो है दोनों का स्कूल था तो स्कूल जा चुके हैं। इधर नहा धो के पूजा पाठ वगैरह हो गया है, चाय नाश्ता भी हो गया है और ये भी आए हैं। ऐसा कुछ प्लान तो था नहीं क्योंकि अभी ही गए थे हमें छोड़ के 2 से 3 दिन पहले, तो छुट्टी को भी लेके था। बट फिर ये रहता है, देखिए साल में एक बार ही बर्थडे आता है और अगर फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो तो ही अच्छा लगता है। खास करके बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो ये आज कब पहुंचे? सुबह के 4:30 या 5 बजे आए हैं। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। पहले तो सोचा था बच्चों के साथ ही जाएंगे, लेकिन क्या है बच्चे जो आएंगे ना 1 बजे तक तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि हम दोनों ही होके आ जाते हैं और बच्चे आएंगे तो फिर हमें बाहर के भी थोड़े बहुत काम है, जैसे कि बाबू का जैकेट लेके आना है। आशिका तो है, या तो देखते हैं आशिका, मतलब एक जैकेट लेके आना है मेरे स्कूल का। और इसके अलावा काफ़ी सारे काम है। ये आते हैं ना तो काम तो निकल ही आता है। तो देखते हैं भी क्या क्या होता है। इन्होंने नाश्ता कर लिया क्योंकि ये पहले नहा लिए थे। मुझे कपड़े वगैरह धोने थे तो मैं थोड़ी सी लेट में आई हूँ। बस जा रही हूँ भी छत पे कपड़े डालने। उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। वैसे तो हर बार हम पापड़ के हनुमान जी ही जाते हैं जब भी कुछ भी होता है, एनिवर्सरी या बर्थडे वगैरह। तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। चलिए फिर लेके चलती हूँ आप लोगों को भी। आज मैं जहाँ भी जाएंगे। और ये वाला जो सूट है ना, ये मैंने सेकेंड टाइम पहना है। और फर्स्ट टाइम मैंने पहनी थी न्यू ईयर पे, उसके बाद आज ही निकाला है क्योंकि ये ना मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा था। अभी मैं थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ ना तो थोड़ा फिट मुझे आने लग गया। तो चलिए सबसे पहले तो मैं कपड़े डाल देती हूँ धूप में। मेरे दिमाग से भी निकल गया था, मैंने कपड़े धोए। उसके बाद जाके फिर चलते हैं पतिदेव जहाँ लेके जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे ना लगभग 10 बजे तक मैं सारे काम करके फ्री हो चुकी थी घर के, और कपड़े वगैरह धो के नहा धो के चाय नाश्ता पूजा पाठ सब कुछ कर लिया था मैंने। बस ये था कि अब हमें निकलना है। ये पहले ही नहा चुके थे तो बस इनको रेडी होना था। और तब इनके फ्रेंड का कॉल आ गया और पता है पूरे 1 घंटे तक बात करते रहे ये। कहीं जाना आना होना, और अगर हमें काम में थोड़ा सा देर हो जाए या फिर रेडी होने में थोड़ा सा देर हो जाए तो ये हस्बैंड लोग इतना सुनाते हैं। लेकिन जब खुद लेट हो जाए ना तब कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बात कर लो। फिर लगभग 11 बजे तक हम लोग निकले हैं। और 11 बजे जब ये स्कूटी मतलब निकाल रहे थे, हम निकलने वाले थे, तब पता चला कि स्कूटी की जो टायर है वो पंचर नहीं, हवा नहीं थी। तो फिर ये स्कूटी लेके गए हवा भरवाने के लिए। वहाँ पे पता चला कि टायर पंचर है। तो पता पूरा मूड वैसे ही ख़राब हो गया। 10 बजे की मैं सब कुछ करके बैठी थी, अब जाऊँगी, अब जाएंगे, अब जाएंगे। फिर इधर ये भी टेंशन हो रही थी कि फिर बच्चों के लाने का टाइम हो जाएगा। टाइम का तो वैसे ही पता नहीं चलता है ठंड में। तो लगभग 11:30 बज गए थे जब हम लोग घर से निकले हैं मंदिर के लिए। और वो भी रास्ते भर ये टेंशन हो रही थी कि कहीं टायर जो है वो वापस से ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है ख़राब है, उसको चेंज करवाना पड़ेगा। फिर वापस हम लोग आ गए थे मंदिर के लिए। तो हमेशा की तरह हम लोग जा रहे हैं पापड़ के हनुमान जी। आप लोग कभी भी जयपुर घूमने आते हो ना तो यहाँ ज़रूर से आना, बहुत ही अच्छा मंदिर है। फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हम बिना बच्चों के आए थे, अदरवाइज़ हम लोग साथ में ही आते थे। अब अगर हम बच्चों के साथ आते ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम दर्शन करके आ जाते हैं और बाकी की चीज़ें देखते हैं क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। इतने चले पहले। और यहाँ पे कब आए थे हम? आशिक के बर्थडे पे आए थे, यानी कि 21 अगस्त को। उसके बाद अभी आए हैं। इतने ही दिनों में ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। मतलब जब भी आते हैं ना तो कुछ ना कुछ चेंज ही मिलता है यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा है, मतलब यहाँ आके इतना सुकून मिलता है ना। यहाँ क्या हर मंदिर में ही जाने सबको बहुत अच्छा फील होता है। पर यहाँ पे क्या है ना, पूरी हरियाली, आश्रम वगैरह है और हमेशा मतलब कि भजन वगैरह भंडारे वगैरह सब कुछ होता ही रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई थी हनुमान चालीसा। हम जब भी यहाँ पे आते हैं या फिर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं किसी भी, तो वहाँ पे हनुमान चालीसा ज़रूर से पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, अच्छा माना जाता है। तो फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के चालीसा पढ़ी। हमें ये भी टेंशन हो रही थी कि मतलब टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, पर हमने सोचा कि अब ना और डायरेक्ट हम बच्चों के स्कूल ही जाएंगे। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें हम कर रहे थे, टाइम मैनेज कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है सच में। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, मन अशांत रहता है ना, जब मैं मंदिर जाती हूँ ना मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले जब ये रहते थे तो हम संडे संडे मतलब 15 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन पे तो हम लोग चले ही जाते थे। पर अब तो ये रहता है कि ये आते हैं तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं।
उसके बाद यहीं पे ना ये राम और सीता जी का भी मंदिर है, तो ये ना बना हुआ है पर शायद फिर से कुछ इसमें काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे वो जो मांस वगैरह है वो लगे हुए हैं। इस वाले मंदिर में अंदर जो है वो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैंने अंदर का नहीं बनाया। बट ये मंदिर भी बहुत सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है मैं बता नहीं सकती हूँ। बाहर इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो है हरियाली, और यहाँ पे भर भर के आपको हरियाली मिलेगी। हम जब भी आते हैं तो हड़बड़ाहट में ही आते हैं, पर जब कभी भी आओ तो आराम से सुकून से बैठो, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसके बाद फिर वापस हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे ना दोनों ही तरफ जो है जंगल ही जंगल है। यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। मेरे हस्बैंड भी शायद से आ चुके हैं, मैं तो कभी नहीं आई। मतलब बच्चे होने के बाद ना ये सब चीज़ें फिर छूटी जाती है। बच्चे होने से पहले आप जितनी चीज़ें कर लेते हो वो फिर अलग ही बात होती है। उसके बाद फिर जो चीज़ हुई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। तो ये मुझे लेके गए थे कॉफ़ी पिलाने के लिए। अभी जब हम कानपुर में थे ना, तभी मैंने एक दिन इनसे बोला था कि हमने कभी ना साथ में कॉफ़ी नहीं पी। तो मुझे नहीं पता था ये इतनी जल्दी मेरी विश पूरी कर देंगे। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी की मतलब मुझे पसंद नहीं है, पर हाँ होता है ना कि एक रहता है कि हमने कभी साथ में नहीं पी, हम कहीं वहाँ पे नहीं गए, तो फिर इस वजह से ये मुझे लेके आए थे कॉफ़ी पिलाने। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें ना कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जब हस्बैंड इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी सुनते हैं या पूरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो इसके बाद फिर हम लोग ठीक जब बच्चों को लेने का टाइम था ना, 12:45 वहाँ पहुँच गए थे बच्चों के स्कूल। फिर वहाँ से बच्चों को लिया, घर आके उनको रेडी करा, वापस से हम लोग निकल गए। मतलब हमेशा ये होता है कि हम डिनर करने जाते हैं बाहर, तो मैंने सोचा लंच पे ही चलते हैं, क्योंकि फिर नाइट में इनको निकलना भी है। तो अगर हम रात को डिनर पे जाएंगे तो लेट भी हो जाएगा, और फिर ये है कि ठंड भी है तो बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से फिर हम लोग जो है लंच पे ही गए थे। ये ना कौन सा रेस्टोरेंट, IGTI ऐसे करके द ग्रेट इंडियन बफेट करके है, और ये है वैशाली नगर में। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। हम लोग ना मतलब अभी जब से बच्चे आए हैं ना, तब से हम लोग ज़्यादा ऐसे न्यू जगह ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। पर हमने कहा चलो ठीक है, मतलब ऐसे अगर हम सोचते रहेंगे तो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। बट बहुत लाइट में कर देता वीडियो हालांकि यहाँ पे ना नाइट में आओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले ये वेलकम ड्रिंक आया था, ये मिंट का कुछ था, मेरे को इतना याद नहीं है। ठीक ठाक था, ज़्यादा ना अच्छा ना बुरा, मतलब ठीक ठाक था। उसके बाद फिर आया थी ये दही पताशे। स्टार्टर इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि जब तक मेन कोर्स रहता है तब तक भूख ही नहीं रहती है। और सबसे ज़्यादा जैसे ये आया था ना दही पताशे, सबसे जल्दी यही ख़त्म हुए थे, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आया था क्रिस्पी कॉर्न और ये चिली पोटैटो। तो क्रिस्पी कॉर्न तो ज़्यादा किसी ने नहीं खाया, चिली पोटैटो सबको पसंद आया था। और पनीर टिक्का भी हम लोगों ने अच्छे से खाया था। मतलब अच्छा था, खाना का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा था। पर हाँ बच्चों के साथ जाओ ना तो फिर इतना तो एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बाद ये कबाब था। हालांकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और ये अच्छा था कि हम दिन में गए थे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। बस कुछ कुछ लोग थे जो किटी पार्टी वगैरह चल रहे थे उनकी, अदरवाइज़ फिर बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा हल्ला काटते हैं। तो इसी वजह से हमने ना एक रेस्टोरेंट जो है वो फ़िक्स कर रखा है। जब भी कुछ होता है तो हम वहीं पे जाते हैं खाने को, क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चे भी थोड़े से हैबिचुअल हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा शैतानी नहीं करते हैं। यहाँ पे तो बस पूछो मत, भाग रहे थे, कूद रहे थे। पर ठीक है, बच्चे भी देखिए जब हम उन्हें लेके जाते हैं बाहर या उन्हें नई नई चीज़ें दिखाते हैं, कराते हैं, तभी वो सीखते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे एंजॉय किया था। नहीं आए तो तभी ट्राई किए कंसिडर नहीं था। नहीं मत खाइएगा इसको, दही बता करवा दीजिएगा, 2 करवा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मेन कोर्स के लिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो पहले हमने सोचा चलो चाइनीज़ ट्राई करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने लिए ये हक्का नूडल था शायद, और मंचूरियन था। हमें लगा नॉर्मल जो नूडल होते हैं वो होंगे, पर इतना ज़्यादा स्पाइसी था, इतना ज़्यादा स्पाइसी था कि मतलब बच्चों ने तो बिल्कुल ही नहीं खाया। और
मतलब मैंने तो फिर भी खा लिया क्योंकि मैं तीखा खाती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, तो उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा तीखा था। यहाँ पे आशी जो है चुपचाप वीडियो बना रही है, आजकल इसके हाथ में फ़ोन आता है ना, तो ये ऐसी करती है, चुपके चुपके वीडियोस बनाती है। फिर यहाँ पे मैं लेके आई थी अपनी जो मेन कोर्स था लंच की थाली, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा लेके आई थी क्योंकि जो स्टार्टर होता है ना उसी से पेट फुल हो जाता है, तो मेन कोर्स तक आते आते ना भूख ही नहीं रहती है बिल्कुल भी, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा बस टेस्ट के लिए ही लेके आए थे। हाँ, बट सबका ही टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि होता है ना कि हाँ मतलब खाना अच्छा नहीं लगे या कुछ भी। यहाँ पे देख रहे हैं रोटी मैंने बस इतनी सी ली थी, इससे ज़्यादा नहीं लिया था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगी वो थी ये मूंग दाल का हलवा। जैसे मैंने लिया ना गर्मा गर्म इतना टेस्टी लग रहा था, मैंने एक ही बाइट लिया था, इतने में दोनों को आ गया सूसू। बच्चों के साथ कहीं भी जाओ और उनको सूसू पॉटी ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर मैंने बस थोड़ा सा खाया, दोनों को लेके गई, जब तक मैं तब तक हलवा ठंडा हो गया था, फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था खाने का। फिर लास्ट में यहाँ पे आइसक्रीम आया था, आइसक्रीम में भी 3 थे, तो हम लोगों ने बस ये 2 लिए थे। और पापा को छोटा आई लव यू पापा गिफ्ट है तुम्हारा। हाँ? ये गिफ्ट होता है, लव ये यू गिफ्ट पापा। होता है। अच्छा तो फिर केक भी होता है, मुंह झूठे का मुंह खोलो मैं खिला देता हूँ, खत्म। अब फिर वो रोना मत कि केक काटना है, कट केक गया, काटना है, ताली बजाओ सब लोग। ठीक है? अब केक नहीं कटेगा, ओके? मेरे को गिफ्ट क्या दे रही हो, वापस से बोलना। आई लव यू पापा। बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए बेटू, बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। केक नहीं काटते ना बेटा? नहीं नहीं काटेंगे, काटना है? काटेंगे बिल्कुल काटेंगे। काटना है, मत काटो ना। कौन काटेगा? कौन काटेगा केक? पापा। और क्या गाओगी? हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा कैंडल कितने लगाओगी? हैप्पी बर्थडे अच्छा हैप्पी बर्थडे विक्रम। विक्रम झा क्यों, पापा क्यों नहीं बोलोगी? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे फिर मैंने मंगवाया था केक पतिदेव के लिए, मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट था उनके लिए। और बच्चे तो बहुत मतलब बच्चों के लिए ना बर्थडे का मतलब ही होता है कि केक काटना। हम लोग वैसे नहीं काटते थे, पर अब ये लोग जो है ना इतना हल्ला मचाते हैं, तो ये ना सुबह से ही हल्ला करें कि हम केक कब काटेंगे, केक कब काटेंगे। तो फाइनली केक आ गया है और बच्चे इतने ज़्यादा खुश कि बस पूछो ही मत, केक आ गया तो बस अभी और क्या चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा केक मंगवाया था, थोड़ा सा साइड से जो है ना वो शायद लाने में ऐसे हो गया होगा, तो ये मैंने जोमेटो से ही ऑर्डर किया था इनके लिए। बच्चों ने यहाँ पे कैंडल्स लगाए और बचपन ही होता है कि अच्छे से एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों सबसे पहले बैठ गए थे कि हाँ हम केक कट करने वाले हैं, और जितना सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। पूरा दिन इतना अच्छा गया ना, अगर नाइट में जाते हम डिनर पे तो सब कुछ ऐसे हौच पौच ही हो जाता, दिन में गए तो पूरे दिन हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय भी किया और पता भी नहीं चला कैसे मतलब दिन निकल गया। तो यहाँ पे कैंडल जला दिए थे और बच्चों के पापा ने मिलकर यहाँ पे केक कटिंग करी और सच में बहुत ही अच्छा गया। आप लोगों ने बहुत सारे इनको विश किए, तो उसके लिए बहुत सारा दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, अभी तक में सबसे ज़्यादा अच्छा यही वाला बर्थडे रहा, क्योंकि अभी बच्चे हैं ना तो साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। हम अगर कोई चीज़ नहीं भी करना चाहते हैं ना तो बच्चों की वजह से हम करते हैं, ताकि वो खुश रहे, वो अच्छे से एंजॉय कर पाए। देख रहे आशी खुशी से एकदम कूद रही थी, जंप कर रही थी। उसके बाद फिर ये है लगभग रात के 1:30 बजे का, इनकी ट्रेन जो है वो 2:15 की थी। और पता है क्या हुआ, अलार्म लगा के हम लोग सोए थे। एक्चुअली क्या था, पूरे दिन के थके हुए थे ना, तो आँख लग गई थी और अलार्म बजा ही नहीं। ये 1:30 बजे तक निकलने वाले थे और 1:15 पे अलार्म बजा है, तो बस जैसे तैसे करके ये ना तैयार हुए हैं और भागे हैं, क्योंकि मतलब मॉर्निंग में इनका पहुंचना ज़रूरी था बिल्कुल। वो तो अच्छा था कि चलो अलार्म नहीं बजा, पर इनकी आँख खुल गई। ज़ाहिर सी बात है, जब जाना आना होता है ना तो वो टेंशन रहती है, तो नींद भी नहीं आती है प्रॉपर। तो फाइनली ये चले गए थे और बस एक दिन के लिए आए थे बच्चों की वजह से, अदरवाइज़ फिर आते भी नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्लीज़ छोटा सा कमेंट ज़रूर से कर देना, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ कल।